हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 8 अक्टूबर के करंट अफेयर को। ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। आपको पहला प्रश्न है, BCAS के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सबसे पहले हम BCAS का फुल फॉर्म देख लेते हैं। BCAS का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है आपको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसके अभी नए महानिदेशक के रूप में आपको MA गणपति को नियुक्त किया गया है। ये आपको IPS अधिकारी रह चुके हैं उत्तराखंड के, तो इसे आपको महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, किस बैंक ने अपोलो अस्पताल में इलाज करवाने के लिए ऋण सुविधा प्रदान करने की पहल शुरू की है। अभी आपको HDFC बैंक ने, अगर आप अपोलो अस्पताल में आप अपना इलाज करवाते हैं तो आपको जो है HDFC की तरफ से तुरंत लोन सुविधा आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप उसे आसानी से किस्त चुका सकें। ये आपको 40 लाख रुपए तक की जो है लोन सुविधा मुहैया कराती है। कौन सा बैंक है ये? आपको अपोलो। अच्छा, आपको अभी अपोलो की बात करें, तभी की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अपोलो के, उसका नाम है आपको शोभना कमिनेनी। ये आपको अपोलो के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर हम HDFC बैंक के CEO की बात करें तो अभी इसके MD एंड CEO हैं आदित्य पुरी। तो ये आपको इतना इम्पोर्टेंट है। तो अभी किसने शुरू की है? तो आपको HDFC बैंक के द्वारा ये आपको सुविधा शुरू की गई है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, रूल्स कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। भी आपको हाल ही में करीना कपूर को रूल्स कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये रूल्स कंपनी जो आपको कुत्तों और जो है पालतू कुत्ते जो होते हैं उनके और बिल्लियों के लिए ये चारा जो है बनाती है, इसका खाना बनाती है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी आपको करीना कपूर को इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, हाल ही में किस चीज़ के लिए ई नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। अभी आपको प्राकृतिक गैस के लिए जो आपको ई नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। किसके लिए? तो प्राकृतिक गैस के लिए। तो ये आपको जितने भी होते हैं, जैसे कि आपको हो गया पेट्रोलियम उत्पाद, तो इन सभी का जो पहले क्या होता था, ई नीलामी होता था। तो उसी के लिए अब जो है ये प्राकृतिक गैस के लिए भी आपको ई नीलामी व्यवस्था शुरू की जाएगी। कोयले और स्पेक्ट्रम की तरह इसकी भी जो आपको पारदर्शी व्यवस्था लाने के लिए प्राकृतिक गैस की भी जो आपको ई नीलामी की व्यवस्था की जाएगी। इसमें जो ढेर तरह के जो है दुर्फंदी होते थे वो अब नहीं होंगे। इसके लिए इन्होंने जो आपको ई नीलामी व्यवस्था शुरू की है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी आपको ये आपको बैडमिंटन ब्रांड कंपनी है, क्या नाम है इसका? ट्रांसफॉर्म नाम है। इन्होंने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी किसे नियुक्त किया है? तो चेतन आनंद को इन्होंने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, किस देश की नौसेना ने 50 पोत शामिल किया गया है। अभी आपको पाकिस्तान की नौसेना में 50 पोत को शामिल किया गया है। किस देश की नौसेना में? तो ये आपको पाकिस्तान की नौसेना में किया गया है। ये आपको इसके सदाबहार मित्र चीन के द्वारा दिया गया है। ये तो पाकिस्तान नौसेना में आपको 50 पोत शामिल किए गए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, हैदराबाद स्थित केंद्रीय हिंदी संस्थान का क्षेत्रीय उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। अभी आपको शिक्षा मंत्री कौन है? अभी रमेश पोखरियाल निशंक। इनके द्वारा आपको केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो है क्षेत्रीय उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा? तो शिक्षा मंत्री अभी हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, हाल ही में किसके द्वारा जन आंदोलन का शुरुआत किया जाएगा। अभी जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्हीं के द्वारा आपको जन आंदोलन की शुरुआत किया जाएगी। तो ये जन आंदोलन क्या है? आपको अभी जो कोविड-19 को लेके जो है ढेर सारे फैल रहे हैं संक्रमण, क्योंकि अभी अब सर्दी का मौसम आने वाला है, तो बारिश भी साथ में हो रही है, तो इससे ज़्यादा संक्रमण फैलने का खतरा है। तो इसीलिए जन जागरूकता लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपको ये जो है ट्विटर के माध्यम से जन आंदोलन की शुरुआत करने की पहल शुरू की है। किनके द्वारा शुरू किया गया? तो आपको प्रधानमंत्री के द्वारा शुरुआत किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, कुवैत के नए क्राउन प्रिंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी आपको कुवैत के नए क्राउन प्रिंस के रूप में शेख फैसल अल अहमद को नियुक्त किया गया है। ये आपको खाड़ी देश है कुवैत, यहाँ के नए क्राउन प्रिंस के रूप में आपको शेख फैसल अल अहमद को नियुक्त किया गया है। तो उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। ये आपको प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत मनाने की कब से हुई? इसकी शुरुआत मनाने की भी आपको 7 अक्टूबर से। इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
इसे प्रत्येक वर्ष मनाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको SAI मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को एक वर्ष में कितनी बार फिटनेस जांच कराने को कहा है। तो अभी आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके जितने भी आपको प्रशिक्षक हैं उन सभी को एक वर्ष में 2 बार फिटनेस जांच कराने को कहा गया है कि जितने भी खेल प्रशिक्षक हैं वो सभी जो है एक वर्ष में अपना 2 बार फिटनेस जांच करवाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हुआ है। तो अभी आपको हाल ही में विशाल आनंद नामक अभिनेता का निधन हुआ है। ये आपको बॉलीवुड के फेमस अभिनेता रहे हैं जिनका कि निधन हो चुका है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको किस शहर में नौसेना प्रतिष्ठान समारोह 2020 की मेज़बानी की है। अभी आपको विशाखापट्टनम ने नौसेना प्रतिष्ठान समारोह 2020 की मेज़बानी की है। किसने की है? तो विशाखापट्टनम ने की है। तो किसका समारोह में? तो नौसेना प्रतिष्ठान समारोह 2020 में। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। अभी जितने भी क्वाड देश हैं इन सभी की जो है आपको जितने भी इसके विदेश मंत्री हैं सभी देश के जितने भी क्वाड देश के समूह हैं उसके जितने भी विदेश मंत्री हैं, अपने यहाँ का विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर। इन सभी मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो आपको जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित की जाएगी। कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो जापान की राजधानी आपको टोक्यो में आयोजित की जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको कि साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है। अभी आपको हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है। अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं कि ढेर सारे जो है फ्रॉड हो रहे हैं, तो इन सभी को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। अभी के समय में जो आपको ढेर सारे फ्रॉड हो रहे हैं, देखें तो आपको जब अगर आप OTP वगैरह के जो ढेर सारे रुपये आपके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं, तो इन सभी को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने आपको साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ की हम राजधानी की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको रायपुर। आपको यहाँ पर हाल ही में सी घाट नामक ऐप लॉन्च हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको अटल आदर्श विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया है। अभी आपको उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। तो अभी जो आपको उत्तराखंड की सरकार अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है। एक ब्लॉक में 2 अटल आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होंगे। तो ये आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले आपको बेरोजगार युवाओं के लिए आपको होप पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो ये आपको अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा आपको उत्तराखंड के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपको किस 2 महिला वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। अभी आपको जो है ये दोनों महिला, एक अमेरिका की है, क्या नाम है इनका? जेनिफर डाउडना, और ये फ्रांस की है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इसका नाम है इमैनुअल सरपेंटिये। इन दोनों को अभी को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये आपको नोबेल पुरस्कार प्रदान क्यों किया जाता है? तो ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है आपको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो किसी चीज़ की खोज करने के लिए, शांति के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए आपको अल्फ्रेड नोबेल की याद में आपको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये आपको अभी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है 2020 के लिए इन दोनों को प्रदान किया गया है। पहली इसमें अमेरिका की बायोकेमिस्ट जेनिफर डाउडना और दूसरी आपको फ्रांस की माइक्रोबायोलॉजिस्ट इमैनुअल सरपेंटिये। एमफी के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी आपको एमफी के नए चेयरमैन के रूप में नीलेश शाह को नियुक्त किया गया। ये आपको पहले भी इसके चेयरमैन रह चुके हैं एमपी के, तो इसे आपको फिर से नियुक्त किया गया है। किसे? तो नीलेश शाह को फिर से आपको चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, एमपी का पूरा फॉर्म है आपको एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इसके नए चेयरमैन जो है फिर से बन चुके हैं नीलेश शाह। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। अभी आपको गुजरात की सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। गांव-गांव तक डिजिटल सेवा पहुंचाने के लिए, आपको सारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। किन के द्वारा किया गया है? तो ये आपको गुजरात के द्वारा किया गया है, गुजरात की सरकार के द्वारा किया गया है। गुजरात की अगर हम राजधानी की बात करें तो गुजरात की राजधानी है आपको गांधीनगर। गुजरात से आपको जो है कर्क रेखा
गुजरती है। जो गुजरात की आपको होगी आप राजधानी गांधीनगर। गुजरात में आपको जो टेजर गन वाली इंडिया की पहली पुलिस है। टेजर गन जो होता है आपको उससे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। तो गुजरात की जो पुलिस है वहाँ पे टेजर गन वाली इंडिया की पहली पुलिस है। गुजरात आपको सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन में पहले स्थान पे है। इससे पहले आपको गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चालू किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, भारत ने किस देश के साथ हल्के वजन का टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी आपको भारत ने हल्के वजन का टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए रूस के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU का फुल फॉर्म है आपको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगर किसी मैटर पे बात चल रही होती है तो उसके लिए आपको MOU पे साइन किया जाता है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे। अगर वही चीज़ पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपको MOA पे साइन किया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन किया जाता है। तो ये अभी आपको रूस के साथ साइन किया गया है। और रूस की राजधानी की बात करें तो रूस की राजधानी है मॉस्को। वहाँ की अगर करेंसी की बात करें तो यहाँ की आपको है करेंसी रूबल। तो अभी हमारे देश भारत ने जो है अपने देश भारत ने हल्के वजन का टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए MOU पर रूस के साथ हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन किन को प्रदान किया गया है? अभी आपको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार आपको इन तीनों को प्रदान किया गया है। इसका नाम है रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। इन तीनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो भौतिकी के क्षेत्र में ब्लैक होल को खोज करने के लिए इन तीनों को जो है आपको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। मिलते हैं फिर नए एक सेशन के साथ। तब तक के लिए जो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।